थाना क्षेत्र के विकास गिरी की पत्नी मधु कुमारी को लगभग 11 बजे रात में गला दबाकर हत्या कर दी गई। मधु कुमारी की शादी 2 साल 10 महीने पहले हुई थी। इटखोरी के गोपाल गिरी के पुत्र विकास गिरी के साथ हुई थी। 1-2 साल का बच्चा है। विकास गिरी के ससुराल वालों का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है, मधु कुमारी की हत्या की गई है। विकास गिरी के ससुराल वालों ने यह भी कहना है कि विकास गिरी का अपने ही भाभी गुलाबो देवी के साथ शादी से पहले प्रेम चल रहा था। इस मैटर को लेकर प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होते रहता था। घटना के बाद से ही लड़की के पति विकास गिरी और उसके घर वाले फरार हैं। घर में ताला बंद है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मुखिया के सहयोग से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए और लड़की के परिजनों को शव को वहीं लड़की के परिजनों ने थाने परिसर में बैठे हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। रात में एकाएक हम लोग को 9 बजे 12 बजे रात फोन गया तो आदमी पहुंचा। जब उसके घर पहुंचा तो उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ लड़की अपने बेड पे सोई हुई थी। कैसे सूचना मिला आपको? कहीं से वही आदमी उसी आदमी को फोन किया ना, बच्ची फोन किया विकास गिरी उसका वो लड़का दामाद मेहमान जो है वही फोन किया कि आपका लड़की को फांसी लगा दी और सब फरार हो गया। घर में बाकी कोई नहीं है, अकेले सिर्फ लड़की बेड पे सोई हुई है। उसका एक बच्चा भी है 10 महीने का। बच्चा के लेकर के ही पूरा फरार, सब सारा फैमिली फरार है। सुबह मेरे पास कॉल आया था। कॉल किसने किया था? मेरे पापा ने कॉल किया था। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो लाश दफनाने आता है तो ठीक है, नहीं तो हम उसके घर के अंदर ही लाश को दफनाएंगे और उसको घर को भी जलाएंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है उससे चुपचाप लाश को आके दफन कर दे अपने हाथ से, क्योंकि उसकी वाइफ थी वो, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो उसको पूरा ख़ानदान भी जाएगा अंदर और पूरी फैमिली, तो कितना दिन तक छुपेगा वो अंदर। उसका पति का नाम क्या है? विकास गिरी। उसका पति ये नहीं सोचे कि ये गरीब फैमिली है, ये गरीब नहीं है, बहुत बड़े हैं हम लोग, पर छोड़ेंगे नहीं विकास गिरी। तू जहाँ पे भी है ना, तो ज़्यादा दिन तक बच नहीं सकता, ठीक है ना। बस ठीक है। नहीं है, मार पीट के हमारा यहाँ 12 बजे रात को गया था। तो हम उसने बोला कि लड़का तो है, लड़का बदमाश है, आप जल्दी खाना में डाल करो, लड़की को मार के फेंक देगा। सही मार के फेंक दिया। क्योंकि बोला था कि हम लड़की को जब भी मारेंगे तो मार के फेंक देगा। ये मार के लड़की को फेंक दिया। और लड़की थी बहुत सीधी, लड़की बेचारी कुछ नहीं करती थी। हम उसको कई बार बोले कि लड़की को मारेगा, लेकिन वो मार के दिया। चलाते हैं भाई और नहीं छोड़ा मार। हम देख रहे थे सर, लड़की बहुत सीधी थी, लड़की को कभी झगड़ा लड़ा नहीं करती थी। लड़की को बुरी तरह से मार के गला खोद के मुड़ा दिया और मार के फेंक दिया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसको फांसी चाहिए, चाहते हैं उनको घर में लड़की जलाएंगे हम। उसको घर में लड़की को जला देंगे और उसी घर में उसको लड़का सजा इसका दिया जाए। कानून जो है से कड़ी से कड़ी हमको इसको सजा दिया जाए। इसलिए कि 4 लाख रुपया हमने दहेज दिया था। ये कौन गाड़ी नाम है उसका? अपाची दिए थे। और उसके बावजूद भी घर में परेशान करता था कि कभी कभी जो है से 50,000 दे दो, लाख रुपया दे दो। गरीब आदमी हम कहाँ से दे सकते थे। इसी के दरमियान में दोनों मियाँ बीवी में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता था हैं। और बहुत समझाने के हम लोग कोशिश किए। जात का हम लोग गोसाई जी गिरी बाबा हैं। दूसरा शादी ब्याह नहीं होता है, उसको बहुत तरह से सुझाव किया गया कि जो है से दूसरा शादी काहिल करेंगे, लड़ाई झगड़ा उतना काहिल करेंगे। यही दरियान देते हुए मैं ऐसा ही कि जैसे एक दिन की बात है कि तुरंत गया, एक इसी के दूसरा दिन में गया था वहाँ समझाने के लिए। हम लोग दोनों को समझा बुझा करके भेजे हैं और इसी के रात में फिर जो है से मौत हुआ है। और ये गला घोट करके ही मार दिया गया है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग को मजबूरी होगी कौन हाथ में लेने की, सीधी सी बात है। फांसी दी जाए ऐसे लोगों को जो समाज के महिलाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो महिला अर्धांगिनी बोली जाती है हमारे समाज के